सदा वत्सले मातृभूमि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूएनओ में जो जॉर्डन ने रेजोल्यूशन रखा था उस पर भारत ने रिएक्ट किया है। और भारत का जो रुख है, भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत ने जो अपना बयान दिया है वो मुझे लगता है अद्वितीय है। इन परिस्थितियों में इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एक विचार लोग लगातार कर रहे थे और देश में उस पर एक बड़ी बहस चल रही थी। और हमारे देश में बहस ये चल रही थी कि अगर गाज़ा ने, जो गाज़ा स्ट्रिप है या जो गाज़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसके इलेक्शन में 80% लोगों ने अगर हमास को वोट दिया था, तो फिर वो 80% लोग जो टेररिस्टों के समर्थन में थे, उनको कहना चाहिए कि नहीं, ये तो टेररिस्ट हैं। तो ये लोग भी, जो टेररिस्ट का समर्थन करता है वो भी टेररिस्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति तो पीछे लोगों से मिल रही है। भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में अगर देश का झंडा कहीं बुलंद किए हुए हैं और पूरे संसार में किसी प्रकार से वो भारत को बुलंदी पर लाए हुए हैं, तो उसका कारण वो खुद बताते हैं कि भारत के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी जो कर पा रहे हैं उसका कारण है कि भारत में एक्सक्लूसिव सरकार बन रही है। अगर भारत के लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, तो फिर हमास को चुनने का क्रेडिट किसको जाएगा? आप ये कहें कि नहीं, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ रहने वाले लोग सिविलियंस हैं, बड़े भोले भाले बेचारे हैं। तो ये जो बेचारे भोले भाले हैं, इन्होंने ही हमास को चुना है। और तो हमास की शक्ति क्या है? हमास की शक्ति वो बम गोले नहीं है। हमास की शक्ति गाज़ा में रहने वाले लोग हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर क्रेडिट लोगों को दिया जाता है, तो ये जो हमास ने किया इजराइल के ऊपर उनके मैजिकल फेस्टिवल पर 7 अक्टूबर को, इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय भी तो ये हमास के अलावा या हमास को समर्थन देके वहाँ सरकार चुनने वाले लोगों पर जाता है, यानी कि जो पैलेस्टीन के रहने वाले लोग हैं उनको जाता है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पैलेस्टीन के लोग, ये जो टेररिज्म है, टेररिज्म वो कोई सामान्य घटना या दुर्घटना नहीं है। टेररिज्म कुछ लोगों का समूह नहीं है, ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, यानी कि वो पूरा का पूरा देश आतंक की मानसिकता से पीड़ित है और इस वजह से वो हमास को चुनता है। अब भारत ने क्या किया? भारत लगातार ये कहता आया, भारत का जो अपना बयान आया वो भारत के विदेश मंत्री ने दिया, भारत की सरकार ने भी दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास के इस अटैक को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। टेररिज्म टेररिज्म होता है, और ऐसा नहीं है कि हमास को प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया हो कि वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये कह दिया हो मिलिटेंट है। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा उनको आतंकवादी कहा, उनको टेररिस्ट कहा। अब इसमें कोई कोर गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये कहा जाए कि नहीं सब भारत ने उनको डाइल्यूट कर लिया। तो हमने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हमने सीधा सीधा हमास को टेररिस्ट कहा। और वो टेररिस्टों को चुनने वाले लोगों को क्या इशारा जाता है, ये भी बात सब बिल्कुल साफ समझ में आती। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमने जब ये कहा कि इजराइल को राइट टू डिफेंस है, इजराइल अपनी डिफेंस करने के लिए स्वतंत्र है और उसको करना चाहिए, हम इस दुख की घड़ी में उसके साथ हैं। ऐसी परिस्थिति में आप सोच कर देखिए कि हमास या जो फ़लस्तीन के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का क्या? तो बड़े विश्व में आवाज़ आई कि भाई वो सिविलियंस हैं, वो बच्चे हैं, वो महिलाएं हैं, वो पीड़ित हैं, वो शोषित हैं, वो वंचित हैं, और इजराइल उन पर रिटेलिएशन की कार्रवाई कर रहा है, वहाँ हमले कर रहा है, वहाँ अस्पताल गिरा रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय लोगों ने संसार में बनाए। भारत ने जो गाज़ा के रहने वाले लोग हैं उनके लिए राशन पानी भेज दिया। भाई, भारत का एक स्वभाव है, भारत अपने यहाँ रहने वाले लोग जो भले ही आक्रांता मानसिकता के हों, उनको भी गेहूँ चावल फ्री बांट रहा है, खिला रहा है। और ये मालूम है भारत सरकार को, भारत के लोगों को, कि ये ना तो वोट करने वाले हैं, और जब भी अवसर मिलेगा तो मोदी जी का ये क्या हश्र करेंगे अगर उनको अकेले मिल जाए मोदी जी या उस पार्टी के लोग, तो ये क्या हश्र करते हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। केरला उसका इलस्ट्रेशन है, बंगाल उसका इलस्ट्रेशन है। तो फिर आप सोचो कि इन परिस्थितियों में भी भारत उनको भोजन पानी देता है,
अगर हम उसका कंटिन्यूएशन समझें तो ये मान लीजिए कि गाज़ा में भी भारत ने वही भेजा है, और गाज़ा में भी भारत ने वो भेजकर गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वहाँ भोजन पानी भेजा। हमारे देश में बहस छिड़ गई, और बहस इसी बात की छिड़ी जब वहाँ के लोग हमास को चुनते हैं, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ के लोग हमास को चुनते हैं, तो हमें उन लोगों की चिंता क्यों करनी चाहिए? हम क्यों उन लोगों के लिए रसद पहुँचाएँ जो लोग टेररिज्म को चुनने वाले लोग हैं? इस बहस के बाद भाई अपने भी लगभग समझ में आ रहा था कि भाई आप चुप बैठो। लेकिन जो अभी वहाँ पर हुआ यूएनओ में, जिस प्रकार से रेजोल्यूशन आया जॉर्डन वाला, जॉर्डन के रेजोल्यूशन पर भारत सरकार का जो बयान आया, उस बयान ने जस्टिफाई किया कि भारत ने पहले से सोच कर रखा था कि ये परिस्थितियाँ जब होंगी तो इन परिस्थितियों में भारत सरकार कैसे डिफेंड करेगी। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हिंदुओं का अपना स्वभाव है कि हिंदू ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सबकी मदद करता है, ये उसका स्वाभाविक प्रक्रिया है। और दूसरा ये भी है कि भारत सरकार ने पहले से रिस्पॉन्स देखकर, वर्ल्ड रिएक्शन देखकर पहले से उसकी व्यवस्था करके रखी थी। अब इनमें से जो इंटरप्रिटेशन करना हो वो इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। लेकिन बात ये आती है कि जॉर्डन ने एक रेजोल्यूशन रखा जनरल असेंबली में। कल हमने जो चर्चा की थी कि यूएस के रेजोल्यूशन को वीटो इस्तेमाल किया रशिया ने, और रशिया और चाइना के रेजोल्यूशन पर वीटो इस्तेमाल किया यूएस ने। वो बात है सिक्योरिटी काउंसिल की। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो है जनरल असेंबली की। एक बात समझ लेनी चाहिए कि यूएनओ में दो बड़ी ऑर्गन्स हैं, तो और भी 5 ऑर्गन्स, लेकिन दो बड़ी ऑर्गन्स हैं, और वो दो बड़ी ऑर्गन में एक सिक्योरिटी काउंसिल है और दूसरी जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के सभी सदस्य, जितने भी यूएनओ के सदस्य हैं, वो सब जनरल असेंबली के सदस्य होते हैं। जनरल असेंबली में अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार रखते हैं, लेकिन वो पाँचों मिलाकर या उनमें से कोई एक भी वोट कास्ट करता है तो वो एक वोट ही माना जाएगा। अगर पाँचों भी वोट कास्ट करते हैं तो भी वो एक वोट माना जाएगा। और इसकी दिशा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 5 परमानेंट भी हैं और 10 अस्थायी भी हैं। तो वो तय करते हैं कि दिशा और दशा क्या होगी। आज का जो रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन जॉर्डन ने जनरल असेंबली में रखा। जनरल असेंबली में जब रेजोल्यूशन रखा, और वो रेजोल्यूशन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, लेकिन उस रेजोल्यूशन के अंत के जो 2 पॉइंट हैं वो अपने आप में बड़े ख़तरनाक हैं। अब आप कह लीजिए कि ये जो रेजोल्यूशन है कि वहाँ पर जो हॉस्टाइलिटीज़ हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस वहाँ पर भेजे जाने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इमीडिएट और कॉन्टिन्यूअस सफिशिएंट इनहिंड्रेड प्रोविज़न रखने चाहिए गुड्स और सर्विसेज सप्लाई के, ऐसा कर देना चाहिए। फिर इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वहाँ लागू कर देना चाहिए, और उस आधार पर इंडिस्पेंसेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, इंडिस्पेंसेबल सिचुएशंस को, मतलब जो अपरिहार्य चीज़ें हैं उनको वहाँ से किसी तरह से सही करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इमीडिएटली फुल सस्टेन्ड सेफ और अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस मिलनी चाहिए पूरे विश्व को। जो कि एजेंसियां काम करती हैं वो पैलेस्टीन में जाकर काम करें। अब इसमें और जो बड़ी बात की जिसमें भारत को ऑब्जेक्शन हो सकता है वो ये है कि जो पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज़ हैं उन्हें नियर ईस्ट में, यानी कि उसके पूरब में रिफ्यूजी देना चाहिए। अब पैलेस्टीन के रिफ्यूजी अगल बगल के देशों में, अब जॉर्डन कह रहा है तो वो कहता है कि रिफ्यूजियों को हम बसा लेंगे। वो अगर ये कह रहा है तो उसको ये कहना चाहिए कि नहीं, इजिप्ट में रिफ्यूजी शरण ले सकते हैं, उसको कहना चाहिए लेबनान में ले सकते हैं, उसको कहना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में जो भी जगह हैं वहाँ पर लेना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि सऊदी अरबिया करे, टर्की करे, और जो अगल बगल के देश हैं वो सब इन लोगों को रिफ्यूजी की तरह लें। उसने ये नहीं कहा। उसने ये कहा कि जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ चीज़ें हैं, रिलीफ एंड वर्क एजेंसियां हैं, वो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी जो नियर ईस्ट में हैं उनको एक्सेस दिया जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। इस रेजोल्यूशन में रेड क्रॉस जैसी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को एंट्री मरवाई जाए और वो वहाँ काम करें, लोगों की सहायता करें। ये बातें सब ठीक समझ में आती हैं। गाजा पट्टी की सिविलियंस को असिस्ट किया जाना चाहिए, गाजा पट्टी में लोगों की मदद होनी चाहिए, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करिए।
फिर उन्होंने जो कहा कि वो सभी पार्टियों से इमीडिएटली ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के तहत ऑब्लिगेशंस अपने पूरे करें, गाजा स्ट्रिप में सिविलियंस को सब फूड सप्लाई दें, इसेंशियल सप्लाई दें, सर्विसेज सप्लाई दें। ये इतनी बात तो मुझे लगता है कि ठीक समझ में आती। अब इसके जो 2 पॉइंट हैं वो ख़तरनाक हैं। वो 2 पॉइंट हैं कि इज़राइल ने जो ऑक्यूपेशन करके रखा है, उस क्षेत्र को रिलीज़ किया जाए, उस क्षेत्र को छोड़ा जाए, और इसके अलावा वहाँ मेडिकल वर्कर्स को काम करने की अनुमति दी जाए। जो साउदर्न गाजा के लोग हैं उनको रिलोकेट किया जाए, उनको दोबारा कहीं बचाया जाए। आगे वाला जो पॉइंट है वो और है कि जो सिविलियंस पकड़ कर रखे गए हैं कहाँ, इज़राइल में, उनको तुरंत छोड़ा जाए। इलीगली उनको ऑक्यूपाई करके रखा गया, उनको तुरंत छोड़ा जाए, उनकी सेफ्टी की व्यवस्था की जाए, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। ये सब बातें हैं। इस रेजोल्यूशन में कहीं ये नहीं कहा कि इज़राइल के लोगों का जो हमास ने या जो गाज़ा के रहने वाले हैं, पैलेस्टीन के लोग हैं, उन्होंने जो हॉस्टेज बना कर रखा उसको इमीडिएट रिलीज़ कर दिया जाए। भाई कहना तो ये चाहिए, क्योंकि पहले हमास ने 200-250-300 लोग उनके पकड़े थे, उनको छोड़ना चाहिए। यूएन रेजोल्यूशन तो लगातार इसी बात पर आने कि भैया उन लोगों को छोड़ो। यूएस भी ये कह रहा था उन लोगों को छोड़ो, यूएई भी ये कह रहा था उन लोगों को छोड़ो, सऊदी अरेबिया भी कह रहा है उन लोगों को छोड़ो, आपको अनकंडीशनल छोड़ना चाहिए। ये बात ये रेजोल्यूशन नहीं कह रहा। ये रेजोल्यूशन कह रहा है कि जो इस पैलेस्टीन के क्षेत्र के लोग हैं और वहाँ फंस गए हैं इज़राइल में, उनको तुरंत रिलीज़ करो। या फिर ये न्यूज़ मैं पूरी पढ़ नहीं पा रहा हूँ जिस साइट पर दी हुई। खैर, भारत ने इस रेजोल्यूशन से अपने आप को एब्सेंट कर लिया और भारत ने कहा कि हम इसकी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। भारत ने उसकी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब भारत ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया, इतनी बात ठीक है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन मतलब वोट डालने से पहले का एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन भारत ने ज़रूर दिया। भारत की एम्बेसडर जो वहाँ पर डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, योजना पटेल, उन्होंने यूएनओ के अंदर अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि टेररिज्म जो है उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती, उसकी कोई रेस नहीं होती, उसका कोई स्थान नहीं होता। ये सब जगह हो सकता है। टेररिज्म को किसी प्रकार से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, टेररिज्म को किसी प्रकार से ओन नहीं किया जा सकता, और टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इसको फेस करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ पर पैदा हुई है, उसके पीछे जो पावर हैं, जिनका रोल है, उस रोल को प्ले करने वाले लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उनके लिए पीछे से कुछ बंदिश करनी चाहिए। आगे हमने कहा जो डीस्केलेशन की बात आती है कि दोनों अर्जेंट डीस्केलेशन की बात आती है, तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई हम तो बैठकर बात करने वाले लोग हैं, पीस के लिए नेगोशिएशन होना चाहिए। हम युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहने वाले लोग हैं, हम तो बात करके सोल्यूशन निकालने वाले लोग हैं। हमें बिल्कुल क्लियर मैसेज सेंड करना चाहिए कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, हम जो डिप्लोमेसी है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। हमें ये बात क्लियर कर देनी चाहिए और इस बात को लेकर साफ तौर पर कहना चाहिए। साथ में भारत सरकार ने ये भी कहा, मतलब भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी कहा वहाँ पर कि देखिए हम जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस की मदद करने में हमें कोई समस्या नहीं। ऑलरेडी आपके रेजोल्यूशन आने से पहले भारत सरकार ने वहाँ राशन पानी भेजना शुरू कर दिया। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको खाने पीने की जुगाड़ होनी चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भारत ने इंटरनेशनल मानकों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी है। अपनी तरफ से यहाँ से भारत से सामान भेज दिया गया है, भारत से वहाँ रसद भेजी जा रही है, लोगों को दवाइयाँ भेजी जा रही हैं। लोगों की क्या आम आदमी की मदद होनी चाहिए वो पैलेस्टीन को भारत सरकार ऑलरेडी भेज रही है। लेकिन आप ये कहें कि पैलेस्टीन के अगेंस्ट में या हमास के जो आतंकवादी हैं उनके अगेंस्ट में इजराइल के खिलाफ हम रेजोल्यूशन दे दें, हम ये कहें कि इजराइल को तुरंत रोक दिया जाए, हम ये कहें कि इजराइल को एंट्री मारने से रोक दिया जाए, हम ये कहें कि इजराइल वहाँ कोई एक्शन नहीं ले सकता, ऐसा कुछ रोक दिया जाए, हम ये कहें कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इन विषयों का समर्थन नहीं करते। हमें इन विषयों को ध्यान में रखना चाहिए कि इजराइल का राइट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, इजराइल का राइट है कि वो जो लोग वहाँ गलत करने वाले हैं, जिनके टेररिस्ट मानसिकता है, उनको डिस्केलेट किया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए,
उनको समाप्त किया जाए। ये भारत इस पक्ष में है, इसलिए इजराइल को वापस आ जाए, इसराइल टेरिटरी छोड़ दे, इसराइल वहाँ दिमाग न लगाए, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। यानी कि भारत सरकार ने जो मदद भेजी थी वो पहले से तय था। दूसरी बात ये भी है कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। तीसरी बात यह है कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आतंकवादियों को बचाने की बात नहीं कर सकते, भारत उसका समर्थन नहीं करता। भारत बिल्कुल एक पक्ष का है आज का भारत, कि जिसने गलत किया है उसको पनिश होना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता कि वो मुस्लिम हैं इसलिए मुस्लिम कंट्री उनके लिए ऐसा कह दें, कि वो यहूदी हैं इसलिए यहूदी कंट्री उनके पक्ष में आ जाए, वो फला जाति के हैं इसलिए आ जाए। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। टेररिस्ट होता है, उसकी जाति, पंथ, संप्रदाय नहीं होता, ये भारत ने कहा। हालांकि मेरा मानना यह है कि टेररिज्म का अगर पंथ नहीं होता तो फिर टेररिस्ट किसी एक कम्युनिटी से ही क्यों हमेशा निकलते हैं? टेररिस्ट एक कम्युनिटी के ही क्यों 72 हूरों के प्रति घूमते हैं? वो एक ही कम्युनिटी से क्यों बम फोड़ने वाले निकलते हैं? एक ही कम्युनिटी से क्यों ये हमले करने वाले निकलते हैं? इनका जवाब भी तो देना चाहिए। बाकी दूसरा, अगर उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई संप्रदाय नहीं है, तो फिर और कम्युनिटियों से भी ऐसे लोग निकलने चाहिए। भारत ने कहा कि देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम इसका समर्थन तो नहीं करते। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि इस पूरे क्षेत्र में जो आप कहें कि ये किसी संप्रदाय विशेष का है, किसी जाति विशेष का है, किसी रेस विशेष का है, हम इन पर विश्वास नहीं करते। हम सिर्फ इस पर विश्वास करते हैं कि सबकी सॉवरेंटी अक्षुण्ण रहनी चाहिए। किसी की सॉवरेंटी के ऊपर अगर कोई देश या देश में रहने वाले लोग या देश के समर्थन से चलने वाले लोग या देश के अंदर कोई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन पनप रहा है, तो फिर हम उसको उसके जाति, रंग भेद के आधार पर समर्थन या उसका विरोध नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल हम सेकुलर जो है ना, तो हम सेकुलर हैं, तो मुसलमान वहाँ मर रहे हैं तो हम क्यों उसमें कह देंगे नहीं मुसलमान मत मारो, घेर घेर के इजरायलियों को मारो? ऐसा कोई बयान भारत सरकार नहीं दे सकती। और भारत सरकार का इतना सदा हुआ बयान आया, ये इतना सदा हुआ स्टेटमेंट आया है कि मुझे लगता है कि भारत की डिप्लोमेसी अपने आप में आज बता रही है कि वाकई में विश्व को कैसे, किस दृष्टि से देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।